जय हिंद। तो मैं आज भी एक और क्वेश्चन लेकर के आ गई हूँ और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है। हमने एक्सरसाइज 3.3 में इससे पहले जितना भी क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर दिया गया है। अब इसके बाद आज जो क्वेश्चन जो लेकर के आए हैं वो क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 10 है। आज जो है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्यूशन करने वाले हैं और इस क्वेश्चन पर आप बने रहें और इसे आप ध्यान से देखें। किसी भी तरह से कोई दिक्कत हो तो आप इसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर दो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है और ये दोनों को हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। यह जो दोनों फिगर जो है वो पैरेललोग्राम है। क्या है वो? पैरेललोग्राम है, वो चतुर्भुज है। और इसमें सभी में हमको देखने के लिए भी मिल रहा है कि सब में इसमें 4 साइड है, 4 को साइड दिया हुआ है, 4 को भुजा है और भुजा के अलावा उसमें जब 4 को भुजा है तो एंगल भी रहेगा, कोना भी रहेगा, उसका कोण भी रहेगा। तो सब में 4-4 कोण ऐसा हमको दिख रहा है। अब पहले आप क्वेश्चन क्या बोलते हैं, पहले क्वेश्चन पर फोकस हम करते हैं। इन द फिगर बोथ RIS के, ये जो RIS का है वो साइड दिया गया है। यहाँ पर इसको रिस्क भी हम बोल सकते हैं, रिस्क RIS के रिस्क है एंड क्लू RCLU क्लू R पैरेललोग्राम्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये जो फिगर है इस फिगर में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x दिया गया है और इस फिगर में जो हमें x का वैल्यू को निकालना है। अब x का वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन तो आखिर है ना कि अगर x निकलेगा तो कैसे निकलेगा। तो हमें यहाँ पर देखना ये है कि ये जो पैरेललोग्राम दिया गया है इस पैरेललोग्राम में हमको यहाँ पर ऐसे अगर देखा जाए इसमें दो जो है वो दो इक्वल हम दिख रहा है और एक जो है एक थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। वो अब बड़ा कैसा है, ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ से देखिए ये जो है KULR है या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं RLUK भी है। मतलब कि एक बार ये हम चारों तरफ इसका हम राउंडिंग हम कर दे रहे हैं, घूम जा रहा है। तो ये जो है यह पैरेललोग्राम यह बड़ा फिगर है। क्या है? ये बड़ा है। लेकिन इसमें जब इसका हम अंदर की हम बात करेंगे इसका अंदर का, तो इसमें डॉट लाइन से दिखाया गया है। यहाँ देख रहे हैं कि I से लेकर के ये S तक है और फिर ये C से लेकर के यहाँ पर E तक है। तो अगर हम इसको ऐसे बोलेंगे CLUE, देखिए यहाँ पर C से लेकर के U तक L तक आएंगे, L से लेकर के U तक आए, U से लेकर E तक आए। हमें यहाँ भी हमको एक पैरेललोग्राम हमको दिख रहा है और इसके अलावा एक और यहाँ भी दिख रहा है। इस तरह से इसको हम बोल सकते हैं RCEL बोल सकते हैं या फिर इसको हम बोल सकते हैं, देखिए इस तरह से बोल सकते हैं हम इसको RIS के भी हम बोल सकते हैं। मतलब इसमें 4 साइड जो है 4 साइड हमें देखने के लिए मिल रहा है और यह जो फिगर है यह पूरी तरह से पैरेललोग्राम्स है। अब इसी पैरेललोग्राम्स के माध्यम से हमें x का वैल्यू को फाइंड कर देना है। तो आइए फाइंड करते हैं। देखिए किस तरह से इसको किया जाएगा। तो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। जो पैरेललोग्राम का जो एडजेसेंट जो एंगल होते हैं, पैरेललोग्राम का जो ये एंगल जो होते हैं वो एडजेसेंट होते हैं, ठीक है। और वही क्या होता है, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। पहले इसमें अलग अलग अगर हम देखेंगे इसमें 2 पैरेललोग्राम है और 2 जो पैरेललोग्राम है वो एक ही में ज्वाइन किया गया है, कि उसको जोड़ दिया गया है डॉट के माध्यम से। तो अभी हम चलते हैं RIS के रिस्क में। पहले हम रिस्क का काम करेंगे, इस बाद हम क्लू का हम काम करेंगे। पहले हम रिस्क का ही कर लेते हैं, RIS के रिस्क का, ठीक है। तो देखते हैं RIS कहाँ है। तो एक ही R है, यहाँ पर है RI और S हो गया और ये K हो गया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम आएंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे। ये रिस्क हो गया। अभी हम रिस्क का हमको निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि रिस्क के पहले हम आते हैं, उसमें हम लिख सकते हैं एंगल RKS प्लस हो जाएगा एंगल IS के। इसको हम ये दोनों जो है ये दोनों का जो सम हो जाएगा, ये दोनों का जो योग हो जाएगा वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब RKS प्लस IS कैसे हुआ, इसको ऐसा हम लिख सकते हैं R हो गया और ये इसमें हो गया, K हो गया और S हो गया। यहाँ पर RKS जो है ना वो दिया हुआ है 120 डिग्री, 120 डिग्री जो दिया गया है वो RKS ही दिया हुआ है, एंगल है वो। तो 120 डिग्री हो गया, प्लस के प्लस हो गया और यहाँ पर IS के इसका वैल्यू इसमें नहीं दिया गया, जैसे है वैसे लिख दिए। 180 है तो 180 हो गया और यहाँ पर देख रहे हैं कि एंगल IS के इक्वल टू हो जाएगा
180 ये जैसे है वैसे ही है, और यहाँ पर माइनस में यहाँ पर इसको हो गया, ये प्लस में इधर आया तो सीधी सी बात हो माइनस में हो जाएगा, जब उधर है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 180 में से 120 जाएगा तो 60 डिग्री आ गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो IS के जो है जो एंगल जो IS के है, एंगल IS का वैल्यू जो है वो निकल गया है। अब IS के बाद हम देखते हैं वो किसका निकालना है, कुलू को निकालना है, CLU कुलू। तो फिर बोलता है कि आल्सो अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसमें ये भी देखा जाता है कि एक दूसरे का ये जो इसमें जो एंगल जो होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है, उसका अपोजिट साइड। अगर इधर अगर 100 डिग्री है तो उधर का भी क्या होगा 100 होगा, इधर अगर 90 है तो उधर का भी क्या होगा 90 होगा। मतलब कि एक दूसरे का जो उसका जो साइड जो होता है वो अपोजिट इक्वल होता है, अपोजिट जो होता है उसका जो उल्टा होता है वो बराबर होता है, आपस में दोनों बराबर होते हैं। अब इसमें देखते हैं हम, अब चलते हैं क्लू में चलते हैं। तो इन पैरेललोग्राम क्लू एंगल हो गया ULC इक्वल टू एंगल हो जाएगा EU हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों मिलाकर हो जाएगा ये 70 डिग्री हो जाएंगे। द सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। और हमको पता है कि जो इंटीरियर मतलब क्या होता है, एक होता है एक्सटीरियर और एक होता है इंटीरियर होता है। तो जो आंतरिक जो एंगल होता है, आंतरिक में जो एंगल होता है वो जितने भी उसमें एंगल्स होते हैं वो सभी का जो सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। और ये आप लोगों को भी सही से पता है कि जो अंदर का जो सम जो होता है कितने के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। और भी एक दो एंगल नहीं, जितना भी एंगल रहेगा, हाँ बाहर में एंगल जो है जितना भी साइड बढ़ेगा एंगल बढ़ेगा तो बाहर में उसका ये बढ़ता है, उसका सम बढ़ता है, लेकिन अंदर में जो है अंदर में कोई फर्क पड़ता नहीं है, जो है वही रहता है वो। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं आगे। द सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री हो जाएगा। ये इसका हम ऐसा हम लिख सकते हैं, इसमें अंदर में 3 साइड है तो x प्लस एक का हो गया 60 डिग्री हो गया, और मेरे पास देखिए यहाँ पे IS का आ गया है 60 डिग्री हो गया प्लस 70 जो है उसमें यहाँ पर मेरे पास 70 आ गया है। ये जो कितना इसका है 70 है, 70 ऐड कर दिया गया है। अब देख रहे हैं कि जो इन दोनों का जो ये सम है इसका सम जो हो जाएगा और 180 डिग्री यहाँ पर ये बराबर है। और यहाँ पर जो है ये 70 डिग्री यहाँ पर लिखा गया इस तरह से 70 डिग्री यहाँ पर होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे x हो गया इक्वल टू हो गया यहाँ पर 180 है, ये दोनों प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो x जो आ गया वो x बराबर 50 डिग्री आ गया। तो अगर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर x कितना है तो x जो होगा वो कितना हो जाएगा 50 डिग्री इसका हो जाएगा। इस तरह से x का वैल्यू निकल गया। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें इसको डिफिनेशन के तौर से जाना है। ये जो है ये बस हमें इसको मैंने जिस तरह से लोग परिभाषा करते हैं उसका हिंदी में देते हैं चाहे इंग्लिश में देते हैं, परिभाषा देते हैं, डिफिनेशन देते हैं, वैसा हम कुछ दे देना है। तो ये जो है ये ट्राइपेजियम है। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक्सप्लेन कीजिए, व्याख्या कीजिए हाउ दिस फिगर मतलब यह कैसा फिगर इज है ट्राइपेजियम व्हिच ऑफ इट्स 2 साइड्स आर इक्वल। इसमें देखिए यहाँ पर कह दिया है कि जे इसका का 2 साइड जो होते हैं कि आपस में इक्वल होते हैं। और यह जो फिगर है कैसे फिगर है, तो यह जो फिगर है यह ट्राइपेजियम है, और ट्राइपेजियम को बोलते हैं समलंब बोलते हैं। ट्राइपेजियम जो होता है इसको क्या बोलेंगे, समलंब बोलते हैं। तो देखिए इसमें समझिए, इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इज इंटरसेक्टिंग मतलब बोलता है कि अगर कोई तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन मतलब क्या होता है कि एक अदर माने कि एक अदर लाइन आना चाहिए, ट्रांसवर्सल लाइन उसको बोलते हैं। एक तिर्यक रेखा आकर के उसको इंटरसेक्ट करता है, वो आकर के बीच में वो काटता है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इज इंटरसेक्टिंग टू गिवन lines such that the sum of the measures of the angles on the same side of transversal is 180 degree, then the given two lines will be parallel to each other। अगर यहाँ पर जो है, अगर यहाँ पर कोई अगर तिर्यक रेखा अगर आकर के इस तरह से काटे और काटने के बाद यहाँ पर ये पूरी तरह से ये क्या हो जाए, पूरा ये पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि क्या है, ये ट्राइपेजियम है। और ट्राइपेजियम का पकड़ने का एक भी तरीका है कि जो ट्राइपेजियम जो फिगर होते हैं यहाँ पर KLMN जो ये दिया गया है, इसमें ये वाला जो रेखा है ना, ये वाला यहाँ पे साइड दिया गया है, या फिर ये भी यहाँ पे साइड भुजा है,
तो ये साइड जो है, ये साइड आपस में मिलते नहीं है, ये कटेंगे ही नहीं। जिस तरह से रेल की जो पटरी होती है वो आगे की तरफ बढ़ते आते हैं, इस तरह से भी जो है ना वो कटेंगे ही नहीं, इस तरह से आगे वो बढ़ते जाएंगे, कटने का उनको चांस नहीं है। ठीक, हाँ अगर कटे कब, ये दोनों आपस में नहीं कटेंगे, लेकिन अब देखिए किस तरह से वो कटेगा अगर कटना भी हो तो। अदर लाइन कोई आ करके, अदर जो लाइन है कोई दूसरा रेखा, जैसे इधर से भी कोई दूसरा रेखा आ जाएगा तो इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा, ये इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा, काट करके वो आगे निकल जाएगा। लेकिन ये लाइन और ये यानी वो आपस में नहीं कटेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ से एन से लेकर के यहाँ पे एम दिख रहा है और के से लेकर के एल दिख रहा है, ये दोनों लाइन जो है ये आपस में नहीं कटेंगे। अदर लाइन आकर काट देगा तो वो बात अलग है, वैसे कर सकता है। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर इसको देख हम लिख सकते हैं कि एंगल एन एम एल प्लस एंगल एम एल के ये दोनों मिला करके 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एम जो है वो 100 डिग्री दिया गया है और एल जो है वो कितना डिग्री दिया गया है, 80 डिग्री दिया गया है यहाँ पर। हेंस एन एम एल के। अब हम चलते हैं जो ट्रेपेजियम उस चलते हैं। कहता है कि एज क्वाड्रिलेटरल के एलिमेंट हैज अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पर जो है ये इसका पैरेलल लाइंस का ये पेयर है, पेयर मतलब यहाँ पर ये पेयर बना रहा है, जोड़ा बना रहा है। अब जोड़ा कैसे बना रहा है, एक तो ये है और दूसरी चीज ये है, एक दूसरे का है, यहाँ पर यहाँ पेयर बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है। इसीलिए इसको हिंदी में इसीलिए इसको समलंब कहा गया है। सम मतलब बराबर होता है और लम मतलब लम। ठीक है, या फिर उसको ऐसे परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो इसीलिए इसको हिंदी में समलंब कहा गया है, ट्रेपेजियम को समलंब कहा गया है। तो अब इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर देयरफॉर इसलिए इट इज अ ट्रेपेजियम, इसलिए कहा ये पूरी जगह से यह ट्रेपेजियम है। ये जो फिगर है, ये फिगर में और ये फिगर में आपको जो है इसमें डिफरेंट नजर आ रहा होगा। ये भी पैरेललोग्राम है और ये भी पैरेललोग्राम है, इसको भी हम बोल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हम इसको क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं या फिर इसके अलावा इसमें 4 साइड है, उसमें 4 साइड है। बस फर्क ये है कि इन लोग जो है ना उसमें 4 साइड वो कहीं का भी कहीं बन जाएगा। 4 साइड जो है, जो 4 गो जो भुजा होता है उसमें 4 गो जो एंगल जो होता है वो कहीं का किसी तरह से बन जाएगा। लेकिन ये जो है वो उस तरह से नहीं बनेगा। अगर इसको हम उल्पटांग तरीके से बनाएंगे तो आपस में आगे जाके कटेगा तो ट्रेपेजियम नहीं कहलाएगा। अब ये जो है इसका आज का पूरा सॉल्यूशन हो गया है। अब इसके बाद आने वाले टाइम में जो है इसका तो क्लियर कर दिया गया। अब आने वाला टाइम में क्वेश्चन हम 11 और 12 को करेंगे क्लियर। तब तक के लिए आप इस चैनल पर, इस वीडियो पर आप बने रहें। धन्यवाद।